हेलो बच्चों, आइए आज से हम एक नए बैच की तैयारी करते हैं। यानी यदि आप 10वीं क्लास का सही ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन इस चैनल पर देखिए। ठीक है, आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा और 400 प्लस ज़रूर आपका रिजल्ट आएगा यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो आइए आज से हम शुरुआत करते हैं गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे परिभाषा को जानना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का यदि हम परिभाषा याद रखते हैं तो उसमें आता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। तो जाहिर सी बात है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को भी जानना पड़ेगा ना। यदि परिमेय संख्या की परिभाषा में प्रवेश करेंगे तो उसमें आ जाएगा वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो। तो फिर पूर्णांक संख्या को जानना पड़ेगा। पूर्णांक संख्या में जाएंगे तो पूर्ण संख्या आ जाएगा, तो पूर्ण संख्या को जानना पड़ेगा। पूर्ण संख्या में चलेंगे तो प्राकृत संख्या आ जाएगा। इसलिए हमको इस बिंदु तक पहुंचने के लिए इन सभी बिंदुओं के बारे में जानना होगा। तो आइए समझते हैं। तो पहला हमारा है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 25, 30 जो भी हो, तो ये गिनती की संख्याएं ही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से सूचित करते हैं। यानी n बराबर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अनंत, अनंत भी बोल सकते हैं क्या बोलते हैं? अनंत, यानी जिसका अंत नहीं है। गिनती का अंत है 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, यानी इसका अंत नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है तो आप बताएंगे 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है तो नहीं बता सकते हैं। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि 1 से 100 तक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि 100। 1 से 6 तक में यदि कहा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है तो हम बोल सकते हैं 6। लेकिन ये कह दिया जाए डायरेक्ट कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए तो नहीं बता सकते हैं। छोटी प्राकृत संख्या तो 1 से ही शुरू होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो हम नहीं बता सकते हैं। अब इस प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। 1 से 100 तक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है तो 100 है। 1 से 1000 तक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है तो 1000 है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो यही जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ये परिभाषा आप लिख भी सकते हैं। ये मैं ज़्यादा कोई तेज नहीं बोल रहा हूँ, आप सुनकर भी लिख सकते हैं। चलिए, तो पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को किस चीज़ से सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। तो क्या होता है पूर्ण संख्या? तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, तो प्राकृतिक संख्या क्या है आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो ये आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके समूह में हम शून्य को शामिल कर दें तो शून्य यानी 1 से पहले आएगा ना, कहीं भी शामिल नहीं कर देना है। ये अब आपके सोचने के क्षमता पर निर्भर करता है। तो इसके पहले यहाँ हम रख देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो सब पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या है? 0 है। लेकिन वहीं पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है
तो फिर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अनंतों तक है। अनंतों यानी जब गिनती है तो गिनती है ना हो, बस इसके पहले शून्य आ गया है तो ये भी अनंत तक जाता है। ठीक है। अब यहाँ कभी कभी ध्यान दीजिए, क्या 2.2 क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 पूर्ण रूप से वो संख्या होनी चाहिए। तो 2.2 पूर्ण संख्या थोड़े है, दशमलव आ गया है ना, तो ये ना प्राकृतिक संख्या है और ना ही पूर्ण संख्या। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कोई आपसे पूछ देगा कि 5/2 क्या ये आपका पूर्ण संख्या है? नहीं, 5/2 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि जब इसका हम मान निकालेंगे तो 2 दूना का 4, 2 दशमलव यानी 2.5 आप पूर्ण संख्या है, सब पूर्ण है, पूर्ण रूप से होना चाहिए वो संख्या। ठीक है ना, दशमलव में नहीं, 2.5 नहीं, 3.1 नहीं, 4.1 नहीं। ठीक है ना, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा चलते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्याएं क्या है। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्या हम किसको बोलेंगे? तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं, ये थोड़ा आपके लिए नया होगा, इसको लिख लेंगे। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। देखिए समझना है यहाँ, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में तो पूर्णांक संख्या को कौन चीज से सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। कौन चीज से सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। आई से न हो, कहीं कहीं जेड से भी सूचित किया जाता है पूर्णांक संख्या को। ठीक है ना, ये इंटीजर नंबर होता है, ये होल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्या का समूह क्या है? यही ना है पूर्ण संख्या का समूह। तो पूर्ण संख्या का समूह क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल करना है। प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या है। और ऋणात्मक मान का मतलब इमय धनात्मक है, ऋणात्मक का मतलब उसमें माइनस होना चाहिए। तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर देना है। तो यानी 0 की इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या? -1 -2 -3 -4, समझ रहे हैं ना। इस तरह से ये इधर भी आएगा, ये आपका जेड है, जेड से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपका जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये माइनस में जाएगा और उधर सब प्लस में जाएगा। तो यहाँ 3 गो बातें आपको ध्यान रखना है। ये क्या पूर्णांक संख्या, ये आपका हो गया शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक के यदि आप दाएं जाते हैं तो ये आपका हो जाता है धनात्मक पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक के यदि हम बाएं आते हैं तो ये हमारा हो जाता है क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। यानी 0 से इधर सीधे जाइए तो ये आपका धनात्मक पूर्णांक, 0 के इधर आइए तो ये आपका क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या का हम परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर जो हमको संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए इधर घटता जा रहा है
और इधर ये क्या होता जाता है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तब यहाँ पूर्णांक संख्या आपसे पूछा जाएगा बड़ा छोटा, तो उसमें दिया रहता है, ये जीरो से इधर जाएंगे तो सब बड़ा का है, और जीरो से इधर जाएंगे तो ये सब छोटा का है। ये जैसे जैसे इधर आएंगे घटता जाएगा, और इधर से इधर जैसे जैसे जाएंगे ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक, और ये आपका क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या पर, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, इसको R से या Q से सूचित किया जाता है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम यदि लिखें, वैसी संख्याएं या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q बराबर 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ समझना है, क्या समझना है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, तो P/Q के रूप में भी बोल सकते हैं या अंश और हर के रूप में भी बोल सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है कि P/Q के रूप में हो, तो P/Q समझ रहे हैं ना, अंश बाटा हर, P/Q यानी अंश आ बाटा में हर, यानी P को आप अंश बोल सकते हैं, Q को आप क्या बोल सकते हैं, हर बोल सकते हैं। तो जो अंश बाटा हर के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक हो, ठीक है ना, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान कभी 0 न हो, उसको हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए हम लिख दिए यहाँ 2/5 माइनस 2/3 0 5/2 1, ये सब क्या है, सब आपका परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में हम यहाँ लिखे हैं, तो P का मान क्या है, 2 है, Q का मान क्या है, 5 है, तो 2 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। अभी इसके पहले वाला बिंदु यही ना पढ़े थे, पूर्णांक संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक है, इसमें चलेंगे तो हाई धनात्मक पूर्णांक है, हाई ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों तो पूर्णांक ना है। तो ये P का मान ही है, Q का मान ही है, P का मान ही है, Q का मान ही है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। 0 है, अब यहाँ देख रहे हैं कि P/Q के रूप में तो ये नजरे नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, किसी के बाटा में 1 छिपा रहता है, ठीक है ना, तो नीचे वाला जो 1 होता है उसको नहीं दर्शाया जाता है। यहाँ हम 0/1 नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा P और Q के रूप में, जहाँ P का मान 0 है, Q का मान 1 है, तो P का मान तो 0 हो सकता है, Q का कंडीशन क्या है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए ये 5/2 आपका है, ये है 1 जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, 1/1 लिखा जा सकता है, P का मान 1 है, Q का मान 1 है, इसको बोलेंगे हम क्या, परिमेय संख्या। अब एक चीज और ध्यान देना है कि क्या आपसे कोई पूछ दे कि 1/0 परिमेय संख्या है, 5/0 परिमेय संख्या है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परिभाषा तो कह रहा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ Q का मान क्या 0 है, तो एक मान निकालेंगे तो अनंत इनफाइनाइट आ जाएगा, हम नहीं बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा, इसको हम नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए, तो हो गया, परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, उदाहरण भी कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा इस बात पर भी आप जानेंगे, परिमेय संख्या के प्रकार। तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक धनात्मक परिमेय और दूसरा ऋणात्मक परिमेय। ऋणात्मक परिमेय, धनात्मक परिमेय क्या है और ऋणात्मक परिमेय क्या है? तो धनात्मक परिमेय का मतलब होता है, धनात्मक परिमेय का मतलब ये होता है कि जिसमें अंश और हर, ठीक है ना, जिसमें अंश और हर यानी P बाटा Q के रूप में जो रहे, P और Q पूर्णांक हो, Q का मान 0 नहीं रखना है, नहीं होना चाहिए। तो धनात्मक परिमेय का मतलब जो अंश और हर के रूप में जो हम लिखेंगे उसमें दोनों समान चिन्ह होना चाहिए। जैसे -2 बटा -4, ये धनात्मक परिमेय है। ये +1 बटा +2, तो प्लस नहीं ना लिखा जाता है, ये 1 बटा 2। -3 बटा -8, ये सब क्या होता है? ये सब धनात्मक परिमेय होता है। यानी अंश और हर का चिन्ह यदि समान होगा तो इसको बोलेंगे हम क्या? धनात्मक परिमेय। ऋणात्मक परिमेय क्या होता है? ऋणात्मक परिमेय जो विपरीत होता है, यानी अंश यदि प्लस में है तो हर होना चाहिए माइनस में, यदि अंश माइनस में है तो हर होना चाहिए प्लस में। तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय और इसको हम बोलते हैं धनात्मक परिमेय। ठीक है, तो परिमेय दो प्रकार का, यानी परिमेय संख्या दो प्रकार का, एक धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक में क्या देखे आप लोग कि जहां अंश और हर समान चिन्ह का हो, अंश यदि ऋणात्मक तो हर भी ऋणात्मक होना चाहिए, अंश यदि धनात्मक तो हर भी धनात्मक होना चाहिए। लेकिन ऋणात्मक परिमेय में क्या होता है? ऋणात्मक परिमेय में होता है, ऋणात्मक परिमेय में क्या होता है कि अंश यदि धनात्मक तो हर ऋणात्मक, अंश ऋणात्मक तो हर धनात्मक, यानी दोनों विपरीत होता है। तो ये हुआ परिमेय संख्या के प्रकार। ठीक है, अब कल हम लोग एकरा आगे देखेंगे, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, फिर अपरिमेय संख्या जानेंगे, फिर इसके बाद आपका वास्तविक संख्या शुरू हो जाएगा, यानी प्रश्नावली 1.1 हम शुरू करेंगे। इसके बावजूद भी 2-3 गो और छूट रहा है, उसको आप लोग याद रखेंगे, आप जानते भी होंगे। जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? इस पर थोड़ा हम लोग 2-4 मिनट बात कर लेते हैं। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग अगले दिन जानेंगे। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है ना, यही ना सब छूट रहा है 2-4 गो। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी जिसके गुणनखंडों की संख्या क्या हो? 2 हो। जिसके गुणनखंडों की संख्या क्या हो? 2 हो। जैसे एक तो केवल एक ही संख्या से स्वयं से ही कटेगा, एक नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 2 क्या है? एक से कटेगा और 2 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, यानी 2 गो संख्या से कट रहा है। 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे। ना समझ में आए तो दिमाग में रखना है कि जौन केवल 2 गो से कटता है, 2 गो संख्या से, तो अभाज्य। और जौन 2 गो से अधिक संख्या से कटता है ओकरा के भाज्य कहते हैं। जैसे 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, तो 4 किससे किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो 3 गो संख्या से कट रहा है ना, तो जौना में 2 से अधिक हो जाएगा वो भाज्य, जौना में केवल 2 होगा वो अभाज्य।
सम का मतलब समझे रहे हैं, सम का मतलब जोड़ा, जिसमें से 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का मतलब क्या, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। जैसे ये सम संख्या है तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, तो ये सम संख्या हो गया। विषम संख्या का है तो 1 3 5 7, यानी एकरा बीच वाला, एकरा ठीक एक पहले वाला लिख देना है। तो 2 के पहला वाला 1, 4 के पहला वाला 3, 6 के पहला वाला 5, 8 के पहले वाला 7, यानी जवना में 2 से भाग लग जाए सम, और जवना में 2 से भाग ना लगे विषम। तो ये 2-4 गो बिंदु जो था ये भी हो गया हमारा। अब हम कल के वीडियो में जानेंगे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, फिर अपरिमेय संख्या। अब जैसे ही परिमेय और अपरिमेय होगा ये हमारा वास्तविक संख्या शुरू हो जाएगा। ठीक है।